आई हेल्प यू? मुझे बेन अर्नोफ से मिलना है। वो अभी नहीं है। मैं उसे एक हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रहा है। मैं उसे कॉल पे कॉल कर रहा हूँ। देखो मैडम, मेरा बॉस बहुत ही अमीर आदमी है जो एक बोट खरीदना चाहता है, और ये बोट वो मिशिगन जाने से पहले खरीदना चाहता है। इसलिए मैं बेन को कुछ पैसे देना चाहता हूँ। मैं बेन हूँ। तुम अपने बॉस को लेकर आओ और उन्हें हम कुछ बोर्ड्स दिखाएंगे, शायद उन्हें पसंद आ जाए। मेरे बॉस ने मुझे गटर से उठाकर नौकरी दी, सब कुछ जो मेरे पास है, और आज मैं जो भी हूं उनकी बदौलत हूं। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी और सब कुछ। मैं उनकी कोई भी बात टाल नहीं सकता। अपने बॉस से कह देना कि बहुत हुआ, मेरे ऊपर किसी का भी कोई कर्ज नहीं, मैंने पूरे पैसे दे दिए, शायद ज्यादा ही। बता देना उनको। ठीक है, बता दूंगा, जो जो कहा है सब बता दूंगा। अर्फ, शांत हो जाओ और बताओ कि हुआ क्या है। सब खत्म और खत्म हो गई, हम हार पर गए। लैंसकी ने कहा क्या? तुम समझ नहीं रहे हो क्या? उसने कहा क्या? सब खत्म, हम खेल से बाहर हो गए, यूनियन गया हाथ से। तुम्हारे पास अब भी कैश है ना? कमीना कहीं का। क्या कहा? हाँ है कैश। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। अब चुपचाप अपनी फैमिली और पैसे लेकर निकल जाओ, इससे पहले की चीजें और खराब हो। मैं बेन अर्नोफ हूँ, कॉन्ट्रैक्टर, एंटरप्रेन्योर, एक पति, पिता और अब जॉबलेस भी। अब वक्त है नई शुरुआत का। Let's take off on an adventure. Let's take off fancy free. Worry not, forget the weather. It's a perfect fantasy. Flying high above the clouds without a destination. आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अब न्यू जर्सी की सर्दी और नहीं झेलनी पड़ेगी। कुछ कहना है बेबी? हमारे घर का क्या होगा बेन? और हमारा कंस्ट्रक्शन बिजनेस? वो सब पीछे छूट गया। कॉनी आइलैंड, न्यू जर्सी। ये एक नई शुरुआत है मिसेस अर्नोफ। हम फ्लोरिडा में हैं, एक नई जिंदगी। लेकिन हमारी पुरानी जिंदगी में क्या कमी थी? मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, चिंता मत करो। मैं जरा पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। हे, शांत हो जाओ, बैठ जाओ। तुम दोनों उस बेड पर, मेलिसा इस बेड पर। चलो सो जाओ। वापिस आऊंगी 2 मिनट में। लाइट्स बंद कर रही हूँ।
रखा है। एक नींद दो। अभी लाता हूँ। सिमल अच्छा खेल रहा है। सच में? अगर पता होता तुम वेट्रेस हो तो टेबल बुक की होती मैंने। अभी भी देर नहीं हुई। कंस्ट्रक्शन का सरताज बैन अर्नोफ। जॉस, अब ये आदमी है जॉस बर्टमैन, मायलेंस्की का खास आदमी। इसके कनेक्शंस भी हैं और ये खतरनाक भी है। कैसे हो तुम? वेलकम टू मायामी। थैंक यू। अच्छा हूँ, तुम्हारी फैमिली ठीक है ना? हाँ हाँ, हमने ऊपर शिफ्ट कर लिया है और इन सारे अरेंजमेंट्स के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। पता चला कि तुमने पूरे 100 घर बनाए और 4 महीने के अंदर सबब के सारे घर बिक भी गए। बस इतना ही नहीं, बैंक्स भी परेशान हो गए थे। वाह, आओ बैठो ना। श्योर। तो रेडी हो तो बता देना, मैं तुम्हारी उस ओल्ड मैन से मुलाकात करवा दूंगा। कैसे हैं वो? हमारा वापस आते ही कैस्ट्रो ने मिस्टर लैंस्की का कसीनो छीन लिया, तो मेरा ख्याल किसने रखा? मुझे आइलैंड से वापस कौन लेकर आया? अगर लैंस्की के दिल को चीर कर देखा जाए तो उसमें सिर्फ वफादारी ही मिलेगी। तुम्हारे लिए भी बेन। देखो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये सब अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं खुद के दम पर कुछ करना चाहता हूँ। नया शहर, नई शुरुआत, जैसे जिंदगी का नया शुभारंभ। तो तुम्हारे प्लान्स क्या हैं? हमेशा की तरह बस जीतना। ठीक है, जब भी तैयार होना मुझे कॉल करना। मिलकर खुशी हुई। हाँ, मुझे भी। थैंक्स। आप भी टेबल लेना चाहेंगे? मना कैसे कर सकता हूँ? शैली। शेली कैट्स, रियल एस्टेट लॉयर। ये छोटा मोटा वकील था, लेकिन मुझे ऐसा आदमी चाहिए था जो काम का भूखा हो। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। अब ये रहा मेरा कार्ड। तो तुम कानून बनाते हो या उन्हें तोड़ने का जुगाड़ लगाते हो? स्कॉच रॉक्स बनाता भी हूँ, तोड़ता भी हूँ। आपको क्या चाहिए? अपने बारे में बताइए बिग शॉट। आपके बारे में काफी कुछ पता किया है। बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स, पूरे शहर को बदल दिया। मायामी के लिए क्या प्लान है? इससे भी बदलेंगे? अपॉर्चुनिटी की तलाश में हूँ। ओह ठीक है, तो मैं बता दूं कि मेरे आली रेट के अलावा जो भी डील क्लोज होगी उसमें 5% मैं लूंगा, और आप मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। 3%। ठीक है। इतनी आसानी से मान गए? ये एक नए कस्टमर के लिए डिस्काउंट था। ओके, तो काउंसलर, ये बताओ कि वो क्या चीज है? वो मेरे दोस्त, उसे मायामी की जान कहते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, सच में। तैयार हो जाओ। पर किस लिए? कैसे हो तुम? अच्छा हूँ, और आप? बेन। ना क्या हाउस, मिस्टर आर्नव। ना की, ये तुम्हारा असली नाम है? मेरे दोस्त इसी नाम से बुलाते। अच्छा, तो इसके बारे में बताओ। 2300 और 27 क्यूबिक इंच, बहुत पावरफुल है। यस, चलिए वहां चलते हैं। घबराइए मत, पूरा
घुमाइए। लाइन को फॉलो करिए। क्या बात है। और बूम, एक झटके में मुझे प्यार हो गया। स्पीड से, पानी से, उस राइड से मुझे वो चाहिए था किसी भी कीमत पर, और मैं पाकर रहूंगा। कैसा लग रहा है? वाह, ये बात, मजा आ गया। कैसा लगा बच्चों? है यू यहाँ। अच्छा ये बताओ, इसके ऊपर किसका नाम अच्छा लगेगा? हाँ? तुम्हारा? अरे मेरे शोला। कैसा लगा तुम्हें? हाँ, देखने में तो सेक्सी है। हाँ बिल्कुल है। तो ये थी मेरी पहली रेस। बस कुछ अमीरजादे अपने खिलौनों के साथ, और मुझे मजा आ रहा था। वो देख रहे हैं ना, हमें वहां पहुंचना है। हारने के बाद कहीं उन्हें सदमा तो नहीं लग जाएगा ना? पैडल को और दबाओ, हमें जीतना है। हाँ ठीक है। हम आगे निकल गए। क्या बात है। पहुंच गया लगभग। Oh my God, पीछे देखो। स्टीयरिंग सीधा रखिए। अरे नहीं, क्या हुआ? मोटर खराब हो गई। ओके ओके, जाने दो। एक बात को, मजा आ गया। मोटर को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। ये कितना शानदार था, मुझे मजा आ गया वाकई। सेलिब्रेट करते हैं। दो तीन ट्रेडर्स हैं। ये एक एक्सक्लूसिव बोट है, ये एक आइकन है स्टाइल का, स्पीड का। ये एक सेक्सी चॉइस है जिसके बिना जीना मुश्किल है। देखिए, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। नई कंपनी, नए नजरिए के साथ हम बोट्स बनाएंगे जो कि सभी बोट से सबसे अलग होगी और मजबूत, ताकतवर होगी। तो जाहिर है कि इसके फेल होने का कोई चांस नहीं। आपको फिनिश लाइन पहले क्रॉस करना है तो हमें चुनिए। आज का दिन बहुत ही शानदार है। आज यहाँ 51 रेसर इकट्ठे हुए हैं रेस के लिए, और स्टार्टिंग लाइन है मायामी में। और हमारे साथ है डिक बर्ट्रम, जो कि हमेशा की तरह ही इस मैच में फिर से नंबर 1 पर है। मिस्टर अर्नॉफ, मायामी से नासौ तक की आपकी पहली जीत के बारे में बताइए। वेल, अगर आपको सच में जीतना है तो चांस लेना ही पड़ता है, सारे रिस्क उठाने ही पड़ते हैं। बच्चे कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। लीडर्स नासाउ की ओर बढ़ रहे हैं, और सबसे आगे है बर्ट्रम, फिर वेब और बेन अर्नॉफ। रेसर्स बोट घुमा रहे हैं ताकि आइलैंड से दूरी बनी रहे। अरे बाप रे, अर्नॉफ ने एक बड़ा रिस्क लिया है।
is at my side. This hot streak can't be denied. She has put me at the top. May this run never stop, bringing wondrous riches on this crazy ride. You start the gate flat busted, deep down in a hole. Now it's 7 come 11, the girls are heaven, and life is on a roll. She's the charm I'm holding fast. He's betting this luck will last. Fortunes come and go just like the blues, but with Lady Luck at my side, I'll never lose. शुक्रिया। नहीं ऑलिव्स नहीं। Hey, Dad. Dad. Catch. क्या बात है जो नेमत। आप हमारे साथ खेलेंगे? बाद में तुम्हारी माँ से बात करनी है। ओह क्या बात है, तुम आ गए बेन। कल रात को बहुत देर हो गई तो मैं नाके के पास से रुक गया। कल की रेस में क्या बताऊं, बहुत ही धमाल थी। हाँ वो तो है। अब अभी आती हूँ। तो उस बंदी की दोनों जांघों पर एल्विस का टैटू है और वो मानने को तैयार ही नहीं कि एल्विस का टैटू है। तो वो सीधा भागते हुए जाती है, एक पियक्कड़ को पकड़ती है और अपनी स्कर्ट उठाती है और फिर उस पियक्कड़ से पूछती है क्या तुम इसे पहचानते हो? और वो कहता है कि अब मुझे नहीं पता ये जुड़वा लोग कौन है, लेकिन बीच वाला पक्का विली नेल्सन है। मैं अपना ड्रिंक लेके आता हूँ। अच्छे जोक के बाद प्यास लग जाती है। बेन हाँ? कोई तुमसे मिलने आया है। आता हूँ मैं जरा। मिस्टर लैंस्की, मायर लैंस्की, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के फाइनेंशियल करता धरता, इनके बुलावे पर आना ही पड़ता है। बेन एरोनॉफ, कैसे हो आप तुम? कैसे? मैं अच्छा हूँ, अच्छे लग रहे हो। थैंक्स। वाकई अच्छे लग रहे हो। तुम पर नजर थी मेरी। ओह, हाँ, जर्सी के वो घर तो तुम्हें अब बहुत पुराने लगते होंगे और तुम्हारी बोट जैसे सेक्सी तो बिल्कुल नहीं थे। बोट बनाना यानी घर बनाना दोनों ही की बात है। मेरा भतीजा ऐसा नहीं मानता। वो तुम्हारे उन पावर बोट्स के लिए तो बस पागल है और उसके एड्स। अच्छा। हे रॉबी, ये है रॉबी रीमर, मायर लैंस्की का घटिया भतीजा। बताओ तुम्हें बेन एरोनॉफ क्यों पसंद है? क्योंकि बेन अर्नोफ के पास सब कुछ है। देखा, तुम्हारे पापा जैकब याद है मुझे। उन्हें तुम्हारी ये सफलता देखकर बहुत खुशी होती है। ये शोहरत, इतना रुतबा है तुम्हारा, पर खुद के बलबूते पर। यह नई शुरुआत, लेकिन ये बेवकूफी है। हमारे साथ के लिए मना करना ज्यादा बेवकूफी है। हम परिवार का हिस्सा है बेन। हम सब एक ही तो हैं। कभी कभी आप कुछ चीजें अकेले ही करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ लड़कियां चुनने और जुए पर लागू होता है। मेरे सामने ये सब बकवास मत करो, समझे? तुमने कभी किसी गधे को देखा है? तुम उससे कम नहीं हो। वो किसी काम का नहीं होता है और यहां तक कि उसे अपनी औकात भी याद नहीं रहती।
हे, क्या ये सब सच है? तुम माया लांस्की को जानते हो? बताओ हार मुझे। में जाए लैंस्की। मैंने बहुत मेहनत की है शैली, उसकी बकवास सुनने के लिए नहीं की है, और हमें अभी बहुत कुछ करना है। क्रांतिकारी सिगरेट ने रेसिंग की जैसे दिशा ही बदल दी है। सिगरेट के इतने शानदार प्रदर्शन की वजह से सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। सिगरेट के लिए वक्त और रफ्तार का जैसे कोई मायना ही नहीं रह गया है। कमाल का प्रदर्शन, 66 मील प्रति घंटा, सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 13 मील प्रति घंटा की ज्यादा रफ्तार। बोट एक सिंबल होती है, और हाँ बिल्कुल सिगरेट बोट बहुत सेक्सी बोट है, लेकिन ये इसकी पहचान नहीं है। मर्दों की बोट और एक खतरनाक मशीन भी। और एक बार फिर से बेनरनॉफ की रफ्तार। इस सीजन होगी ये इनकी 7वीं जीत। एक और जीत हासिल करने पर उन्हें मिल जाएगी वर्ल्ड चैंपियनशिप। मेरे हस्बैंड खरीदना चाहते हैं 2 सिगरेट बोट्स। तुम्हारे लिए मुझे उनसे डबल चार्ज करना पड़ेगा। पता है मुझे अमेरिका जाना होगा उसे पिक करने के लिए। जा सकती हो। फ्लोरिडा में इतनी ही ठंड पड़ती है क्या? बहुत, इतनी ज्यादा कि हमेशा गर्मी की जरूरत पड़ती है। हे, बेन, शैली, इस वक्त तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। कौन है ये आदमी? मेरा लॉयर। तुमसे बात करनी है। मैं वैसे भी आता हूँ, कहीं जाना मत। देखो, हमारी ये बात नहीं हुई थी कि मैं तुम्हारा बिजनेस, ऑफिस और फैमिली भी संभालूंगा। बस करो यार, मैं एक लॉयर हूँ, तुम भूल गए हो क्या? तुम 3000 मील आया हो एक शिकायत करने के लिए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेन? किससे दूर भाग रहे हो तुम? लैंस्की से? मैं मेहनत कर रहा हूँ हमारी कंपनी के लिए। ओह हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। हम जीतेंगे तभी बोट्स बिकेंगी। और सेल के साथ सेक्स मुफ्त में देते हैं या उसके भी पैसे मिलते हैं? जबान संभाल कर बात करो। हाँ बिल्कुल। इसके बाद तो मुझे अपनी कंपनी से भी निकाल देना ताकि तुम्हारी कंपनी चलाने के लिए कोई बचे ही नहीं। आई एम सॉरी। मैं इस महीने के अंत तक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना चाहता हूँ शैली। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बधाई हो तुम्हें। वैसे तुम्हारे बेटे का कॉलेज में एडमिशन हो गया है, वो इस हफ्ते जा रहा है। वैसे तुम्हें ये खबर पता होनी चाहिए। तुमसे फ्लोरिडा में मिलता हूँ।
चैंपियनशिप जीतने की होड़ में कुछ बहुत ही जरूरी मुझसे छूटता जा रहा था। कैथी, कार एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, अभी ओटी में है। वो कह रहे बच नहीं पाएगा। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। एंडी, तुम्हें मौत से लड़ना होगा। तुम हमसे दूर नहीं जा सकते। तुम एरन ऑफ हो, हम हार नहीं मानते, हाराते हैं। हम मेरी बात सुनो, तुम मौत से लड़ोगे और तुम ठीक भी होगे और अपने पैरों पर यहां से निकलोगे। सुन रहे हो? मैं तुम्हारे साथ ही हूं बेटा, तुम्हारे बगल में ऐसी काउच पर सो जाऊंगा। मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है? मैं यहीं रुकूंगा। मैं आ गया हूं बच्चे, मैं आ गया हूं। तुम्हारे बेटे को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए। हम लोगों को क्या करना होगा बोलो? चलो बेटा, चलो। तुम्हारे काफी दोस्त हैं बहन। सच में? कैसा है अब तुम्हारा बेटा? उनका कहना है कि वो कभी चल नहीं पाएगा। गॉड, मुझे यकीन है वो ठीक हो जाएगा। वो बहुत स्ट्रांग बच्चा है, सब ठीक हो जाएगा। कैथी और मेरी कहानी खत्म। वो तो कब की होगी बहन। तो अब क्या हालचाल है? क्या मतलब? बिजनेस का हालचाल? नहीं, मैं अभी इस बारे में बातचीत नहीं करूंगा। बात तो करनी पड़ेगी शैली। कह दिया ना एक बार कि मैं नहीं करूंगा। बस इतना बताओ, क्या स्टेटस है, नंबर क्या है, बस इतना बताओ। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी हर जीत के बाद तुम्हें करोड़ों का फायदा होगा। उससे 2 गुना तो यूरोप के समर में रेसिंग टीम चलाने में लग जाता है हमें। सच कहूं तो आजकल हमारी इतनी बिक्री नहीं हो रही है कि कंपनी आसानी से चलती रहे। हमारी हालत खराब हो चुकी है बहन। हाँ, मैं ठीक कर दूंगा, जैसा हमेशा करता हूं।
मुझे पता था कि कहां जाना है और वो मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे लगा मैं तो बच निकला, लेकिन बच निकलना इतना आसान नहीं। मिलकर खुशी हुई। कोई और भी था जो मेरे इंतजार में था। बहुत मुश्किल हो रही ना बेटा, लेकिन इतनी जल्दी हिम्मत हारने की सोचना भी मत। तो तुम क्या कहते हो? मैं थोड़ी जेब ढीली करता हूँ और तुम्हें असली बियर पिलाता हूँ। मैं बता रहा हूँ, देखो खुद को यूं कमजोर समझना बंद करो। तुम्हें घर से बाहर निकलना होगा, अपनी जिंदगी को फिर से जीना होगा। कम ऑन बेटा, हाँ चलो बाहर चलते हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही। ओके, बहुत मैं आपसे नफरत करता हूं। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। अरे ये क्या है? ये तो स्माइल है। आपको पता है ना कि आप कितने पागल हैं? हाँ, अच्छे से पता है। चलो बाहर चलते हैं। क्या बात है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये बात, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। 5, कम ऑन, आगे बढ़ो, दिखा दो। 5, कम ऑन। और तेज। देखो, 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 तुम देख रहे हो, हम जीत सकते हैं। हाँ। और तेज। वाह क्या बात है, देख रहे हो, हम जीत गए। आज 2 जीत हुई हैं, बुरा नहीं है। अच्छा लगा ना? हाँ बहुत अच्छा लगा, मजेदार था। पता है मेरी नजर अटकी हुई है नॉर्थ होकेला के एक बड़े से अस्तबल पर। क्या कहते हो, खरीद लो? अव्वल दर्जे के घोड़ों से भर दूंगा और अस्तबल को तुम चलाना। मुझे घोड़ों के बारे में कुछ नहीं पता है डैड। मुझे भी बोट्स के बारे में कुछ नहीं पता था, और ना ही घर बनाने के बारे में। ये देख रहे हो, देख रहे हो तुम? ये मेरे पूरे साल की तनख्वाह थी जब मैं ब्रुकलिन में जिम ट्रेनर था। तुम्हें क्या लगता है सब मैंने कैसे किया? जानते हो मैं सफल कैसे हुआ? मैंने जी तोड़ मेहनत की और हर तरह का रिस्क लिया। तुम भी कर सकते हो। आपको लगता है मैं कर सकता हूँ? अरे लगता नहीं, पता है। मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया, लेकिन मैं उसके लिए खुशियां खरीदना चाहता था और वो पैसे लेकर भाग गया। मॉडल्स तो काफी अच्छे हैं। कीमत क्या है? एक बोट का 32,000। मैं तुम्हें 35 दूंगा। 45। रहने दो,
नहीं, हम लेंगे तो जरूर। सुनो, मुझे ये दोनों चाहिए एक साथ, और इसका 80,000 दूंगा। 1 लाख। कहा था ना, लेकिन मुझे चाहिए। मगर इतने पैसे भी तो देने होंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मंजूर है। डील। थैंक्स। आप इस पे क्या नाम लिखवाना चाहते हैं? तुम खुद सोच लो, कोई अच्छा सा नाम। किसी को बताना मत ये कैश कहाँ से आया। आओ मेरे साथ। मुझे आदमी बहुत पसंद है। जैसे कुत्तों को ड्रग्स की भनक लग जाती है, वैसे ही डीए को एक बार लगी तो छुटकारा पाना मुश्किल होता है। स्टुअर्ट लोपेज, डीईए। अच्छी वोट है। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। ऑफिस। ठीक है, वहीं मिलता हूं। देखिए, आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सिगरेट बोर्ड ड्रग्स के सर्किट में कुछ ज्यादा हिट है। हाल ही में आपके बोट्स पर हमने कुछ स्मगलर्स को पकड़ा है। मेरी बोट्स पर? मेरा मतलब आपकी कंपनी ने जो बोट्स बनाई। सही। दिक्कत यह है कि सेल्स के नाम गलत हैं और शिप के नंबर्स भी सही नहीं हैं। हम बोट बेचते हैं, वो रजिस्टर होती है, री रजिस्टर होती है और बार बार बेची भी जाती है। और हाँ, वैसे भी रीसेल वैल्यू तो आसमान छूती है। क्या आप इन सभी बिक्री के हल नंबर्स नोट करते हैं? नहीं, और पता, मैं जानता हूं कि ये गैर कानूनी है। ये नंबर नोट न करना, तो आप इसे क्या साबित करना चाहते हैं? बस अपना काम कर रहा हूं मिस्टर अनॉफ। मेरा काम क्रिमिनल्स को पकड़ना है। ओके। तो जब भी आपको कोई बंदूक के साथ मिलता है तो आप बंदूक की कंपनी में चले जाते हैं? देखिए, मैं बोट बनाता हूँ, फास्ट बोट। जो लोगों को चाहिए वो यहाँ आते हैं, मैं उनकी आईडी लेता हूँ, वो मुझे पैसे देते हैं और बस वो एक स्पीड बोट के कॉकपिट में खड़े होते हैं, एक सेक्सी स्पीड बोट के। तो क्या चाहते हैं आप कि मैं उनका पीछा करूं, उनका फिंगरप्रिंट लूं? फिर तो आपको पेरोल पे रखना पड़ेगा। अच्छा चुटकुला था। ध्यान रहे, मेरा नाम याद रखना। मैं हूँ रॉबी रीमार। फेड्स के पीछे पड़ने के बाद माया लैंस्की इजराइल चला गया। माना कि इजराइल दुनिया के सभी यहूदियों का स्वागत करता है, लेकिन उसका नहीं किया, इसलिए उसे वापस मायामी आना पड़ा। है बेन, अंदर आओ। माया, वेलकम बैक। कैसे हो तुम? बेन, मुझे पता चला कि तुमने मेरा सारा पैसा लौटा दिया। हाँ, लगभग 6 महीने पहले। लेकिन ये तो पुरानी बात हो गई। मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है और आजकल हर किसी को एक स्पीड बोट चाहिए। मैं जला देता हूँ। हाँ, जल गई। तुम तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश हो। तुमने पैसे चुराए बेन, तुमने पैसे चुराए हैं बेन। तुमने हाउस होल्ड फाइनेंस से उधार नहीं लिया। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास और कुछ करने को है ही नहीं? तुम और तुम्हारे इस घटिया बिजनेस पर ध्यान देने के अलावा? माया प्लीज, देखो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं और तुम ये भी जानते हो कि मैंने कितनी मेहनत की है। तो बस करो। हम देश के बाहर अपना काम फैला रहे हैं। तुम पर कोई दाग नहीं है, ये अच्छा है। बेवकूफ मत बनो। और तुम्हें पता है मैं किस बारे में बोल रहा हूं?
सच सच कहूं तो उसमें बहुत अंतर है, जो हमने एग्री किया था उसमें और जो तुम अभी कह रहे हो उसमें। तुम बस अपना काम करो। हे चैम, हे, मेरा कुछ नाम भी है, मुझे भूल गए क्या? क्योंकि बेन अर्नोफ के पास सब कुछ है। मायर का भतीजा। मायर का भतीजा? क्यों तुम नहीं हो? मैं भी रेस करता हूँ, तुम ध्यान से रहना। अच्छा, तुम्हारा इंतजार रहेगा। मिलकर खुशी हुई स्नेक्स। निशानी दिखाओ। मैच हुआ? हाँ, मैच हो गया। मेरे साथ 1.5 टर्न्स। ये हुई ना बात। बॉयज, शुरू हो जाओ। ठीक है। हर रोज ये स्टफ स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। हे बॉस, आप भी लेंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ दो। बहुत अच्छा माल है। हाँ, हमारी नजर उसी पे है। आ रहा है वो, पास आ रहा है। सब तैयार है? यस सर, तैयार है। जाओ जाओ जाओ। अरे नहीं नहीं, पुलिस वाले हैं, गाड़ी बोट रोको। आप पुलिस वाले हैं, बोट रोको। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हटो। रिपेयर की जरूरत है चैंप। इसमें कुछ छेद हो गए हैं और मैं चाहता हूं कि तुम इसे ठीक कर दो। नहीं, हम ऐसी रिपेयरिंग नहीं करते। बिल्कुल करते हो, और सच कहूं तो मुझे पता है कि तुम करते हो। और जब ठीक कर ही रहे हो तो अपनी नई बोट की तरह इसमें भी कस्टम सीट्स लगा देना, मुझे पसंद आई। और जब हो जाए तो बिल मेरे अंकल को भेज देना। एक सवाल पूछूं तुमसे? तुम्हारे अंकल ने तुम्हें तैरना सिखाया है? तो एक एक ड्रिंक हो जाए। चलो। तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो दो चेरी। बस दो शैंपेन। शैंपेन। दिन ब दिन जवान होते जा रहे हो या लड़कियां तुम्हारे बगैर रह नहीं पा रही है? क्या तुम अपने बेस्ट क्लाइंट से ऐसे बात करना चाहते हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम फेमस बोट रेसर हो ना? हाँ। तो क्या मैं तुम्हें स्वीट हार्ट बोलूं? बिल्कुल। तो मुझे भी स्वीट हार्ट बुला सकती हो। जॉर्डन के किंग हुसैन,
मेरे लिए तो ये सरप्राइज है। ओह माय गॉड, कौन है ये? मैं उसे कई सालों से जानता हूं, बस अभी आता हूं। मेरा फेवरेट किंग कैसा है? अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा। जब से तुमने इजरायलीज को डॉन्जीज बेची है, मैंने तुमसे बातचीत बंद कर दी थी और उन लोगों ने उसे टॉर्पेडो बोट्स बना दी। अरबियों को हराने के लिए कुछ भी चलेगा। तुम बिल्कुल नहीं बदले। दोस्तों, मायामी की चमक धमक बैन ऑन ऑफ के बिना अधूरी है और ये खूबसूरत हसीना है एमिली गोविन। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं इसे न्यूयॉर्क से लेकर आया हूँ ताकि हम बीच पर मस्ती कर सकें। वो वक्त ही बताएगा, योर हाइनेस। हाय, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? कल रात जॉकी क्लब में वो उल्लू का पट्टा आया और मुझसे कहा अपने वेयर हाउस में जाओ अभी के अभी। तो उस लड़की को वहीं छोड़ा, भागा वहां से, और जैसे ही मैंने गेट खोला और बस सामने 2 बोट्स थी गांजे से लदी हुई। वो लोग ड्रग्स को मेरे वेयर हाउस से ले जाते हैं, ट्रक्स में डालते हैं और इसके बदले हमें ये मिलता है, जेल हमें जाना पड़ेगा। बेन, ये क्या हो रहा है? लेंस्की नहीं कहा था कि अपना काम करो, और इतना ही नहीं, वो चाहता है कि मैं खुद ही केमिस जाऊं और उसके पैसों को डिपॉजिट भी करूं। प्रॉब्लम्स यहीं पर खत्म नहीं होती। क्या तुम एमिली गोविन को जानते हो? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? नहीं। तुम जानते हो ना कि वो किंग हुसैन की गर्लफ्रेंड है? शाली, उस आदमी की 2 बीवियां हैं और बॉडीगार्ड्स भी हैं और बहुत मालदार भी हैं और एक आर्मी भी। प्लीज, तो तुम मुझे बस उसका नंबर दे दो। हे एमिली, एक आदमी आया है जो तुमसे मिलना चाहता है। समझ में नहीं आया क्या लेकर आऊं, लेकिन उस दिन तुम क्लब में यही पी रही थी। तुम्हारी जिद भी कुछ कम नहीं है अर्नोफ। तुमने कॉल्स भी किए थे। आदमी की गलतियों में ही उसकी समझदारी दिखती है। मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम भी आ सकते हो। थैंक यू। तो क्या तुम बचपन से ही घुड़सवारी करती आ रही हो?
हाँ, मुझे बहुत पसंद है। फिर मेरी माँ ने मुझे मॉडलिंग में भेज दिया। तुमने कभी घुड़सवारी की है? मुझे बोट पर ही बैठना भारी लगता है तो घोड़ों का क्या कहूँ, लेकिन मुझे हॉर्स रेस बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी। हाँ। फिनिश लाइन की तरफ तेजी से दौड़ते हुए घोड़ों के वो आखिरी 20 सेकंड्स लाजवाब होते हैं। उनके दौड़ने की आवाज और वो मर्दाना अंदाज, ये वाकई कमाल है। हाँ, सही कहा। मालब्रो ये मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैं हमेशा इसे खुद खिलाती हूँ। अगर इसका बस चले ना तो सारे दरवाजे तोड़कर सिर्फ दौड़ता ही रहे। तुम्हारे जज्बात समझता हूँ मालबोरो। क्या मैं खिला सकता हूँ? हाँ, दो, मैं ट्राई करता हूँ। ये लो मालबोरो। ओह, फिर से ट्राई करता हूँ। ये लो, खाओ खाओ। क्या बात, वाह। तुम घोड़ों के साथ काफी कंफर्टेबल हो। पक्का घुड़सवारी नहीं करते हो? देख के नहीं लगता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौसम और खराब होगा। एक रेस छोड़ने से कुछ भी नहीं होगा। आधे लोगों ने तो ड्रॉप कर दिया। सच में? पता है, मैं एक आदमी को जानता था जो तुम्हारे जैसा ही था। हमेशा कहता था कि मैं कभी नहीं थकता हूँ। Come on. मैं सेलर नहीं हूँ, लेकिन ये काले बादल कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या इसमें भी रेन आउट होता है जैसे कि बेसबॉल में? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ स्वीट हार्ट। बोट रेसिंग जो कि एक शानदार खेल है, इसके नियम। पहले तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है, घंटों तक। खेल में कोई चीयर लीडर नहीं होती, और अगर आपको चोट लग गई, जो कि बेन को हर रेस में लगती है, तभी आप खेल छोड़ नहीं सकते। बस बढ़ते रहो जब तक कि जमीन नहीं दिखती। जानकर खुशी हुई मिस्टर कैट्स कि बेन का मुझे इस डेट पर ना मिलने का चांस है। बिल्कुल भी चांस नहीं है। ओके, और आप मुझे शैली कहकर बुला सकती हैं। ठीक है, शैली। आगे बने हुए हैं फाइनल लो। ब्रेसफील्ड है दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर है रॉबी रीमर। अपनी गति बना रखी है। मैंडेशन का ब्रेसफील्ड वापस लौट रहे हैं और उनकी दौड़ तेज हो गई है। ओ नहीं, वापस चलो, हमें रेस्क्यू की जरूरत है। हमें वापस लौट जाना चाहिए। हम ये आखिरी बचे, चलते रहो। वापस लौट सकते हैं। नहीं, फुल थ्रॉटल, फुल थ्रॉटल। हम जीत सकते हैं। हाँ हाँ, ओके ओके, खबर देते रहना।
सारी बोट्स मिल गई हैं लेकिन बेन की नहीं मिली। लगभग 6 घंटे हो गए हैं। अगर आना होता तो अब तक आ जाता। उसे जानती भी नहीं हूं, या जानती थी, लेकिन अच्छा आदमी था ना तुम्हारा बेन। पता चला है कि बेन ऑफ नासाउ पहुंच गया है और रेस जीत गया है। सोचा तुम्हें बता दूं। ये है चैनल 3 और अब सुनिए 6 बजे के मुख्य समाचार। ड्रग्स के खिलाफ सरकार की जंग जारी है पूरे जोरों शोरों से। DEA की स्पेशल एजेंट लोपेज मायामी फील्ड ऑफिस से हम एक मैसेज देना चाहते हैं। अब हम नहीं रुकेंगे, चाहे इसका कर्ता धर्ता कोई भी क्यों ना हो। हम इस देश में गैर कानूनी ड्रग्स रोक कर रहेंगे। ये तो बस एक रात के काम का कमाल है।
वेलकम टू वर्ल्ड चॉइस आइलैंड बैंक। मेरे साथ आइए। इस तरफ हम वॉल्ट यूज करेंगे। इन 10 अकाउंट्स में ये पैसे बराबर बांट दीजिए। हो जाएगा। आपके साथ बिजनेस करके अच्छा लगा। उम्मीद है आगे और करेंगे। हाँ, खाना खाने के लिए होता है, पहनने के लिए नहीं। तुम देर तक काम करते हो इसलिए नहीं जगाया। कोई बात नहीं। मॉर्निंग। मॉर्निंग। बहू 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 बहू। आज घर जल्दी आ जाऊंगा। हमारा गोल है कि हम इनको खत्म कर दें, बस और कुछ नहीं। और हमें उनका बिजनेस खत्म करना है, उनके सदस्यों को गिरफ्तार करना है और उस ऑर्गेनाइजेशन को ठप करना है। अगर किसी को कोई शक है कि जनता की मदद से फेडरल क्या क्या नहीं अचीव कर सकती, तो वो फ्लोरिडा आकर देखे और देखे कि हमने क्या क्या कर दिखाया है। जाने माने क्राइम बॉस मायर लेंस्की, जिन्होंने ये भी कहा था कि हम यूएस स्टील से बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, आज उनका 81 साल की उम्र में देहांत हो गया है, जिन्हें आज मायामी शमशान में प्लेन कॉफिन में दफना दिया गया। और अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा शैली। अभी अभी तो लेंस्की का संस्कार हुआ है, 2 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। क्यों क्यों हो रही ये मीटिंग? देखो ये बस कर्टेसी है बहन, बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे समझे। हे शैली, कैसे हैं सब? हाय। हेलो। बैठे हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। हमारी कंपनी कमांची एक नया प्लांट बना रही है थंडरबोल्ट एली में। सच में? क्या तुमने जमीन खरीद ली है? इसीलिए तो हम यहाँ हैं। अच्छी बात है। तो एक काम क्यों नहीं करते, एक प्रपोजल बनाओ, शैली को दिखाओ उसे, और मैं नजर मार लूंगा। सिंपल। गुड, चलो चले। रुक जाओ बैन। ये सब बकवास है, ये तुम्हें भी पता है। नहीं बैन थोड़ी देर बैठ जाओ ना प्लीज। सिर्फ तुम्हारे लिए, याद रखना। बोलो क्या कहना है। तो प्रपोजल ये है, अरे देखा जाए तो ये प्रपोजल नहीं है, तुम्हें अपनी जमीन देनी होगी। अल सब कुछ देख लेगा, तुम और तुम्हारा वकील दोस्त इस पर साइन करेंगे और उसके बाद हम खुद की बोर्ड्स खुद ही बनाया करेंगे। हम पड़ोसी हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है ना? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। चलो। हम इसके लिए एक बड़ी सी पार्टी भी रखेंगे बैन। अच्छी बात है। तुम भी इनवाइटेड हो। अकल के अंधे साले। जाने दो ना बैन, क्या फर्क पड़ता है। बात सुन ली, मानना थोड़ी ना जरूरी है। वो खुद इतना पैसा कमा रहे हैं तो मेरी बैंड क्यों बजाना चाहते हैं? तुम भी तो बहुत पैसा बना रहे हो ना दोस्त, और इतने अमीर हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी उस लड़की की हरकतें कुछ ऐसी हैं कि जल्दी वो जेल में बंद होगा, और मेरे भाई तुम्हें ही वो कंपनी चलानी होगी, यूएसए रेसिंग बेबी। मैं तुम्हें कल फोन करता हूँ। आराम से जाना बहन। मुझे विश्वास नहीं हो रहा शैली। आखिरी बार। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मेरे लिए भी लास्ट रन ही है। बस आखिरी बार शैली।
मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। और तुम मुझे नाम से भी बुला सकते हो, ये वाइस प्रेसिडेंट कुछ ज्यादा ही आप भी है। बस बहन कहिए। कैसे हैं आप? कैसे हैं? ये निक ब्रैडी है, काफी पुराना दोस्त है मेरा, और न्यूयॉर्क में इसका एक बैंक है, डिलन रीड। क्या बात है। बहुत सुना है, जॉर्ज आपके बारे में काफी बात करता है। अच्छा, सच में? अगर तुम्हें भी अपने पैसे मैनेज करने हैं तो निक उसमें माहिर है। मैं ध्यान रखूंगा। तो यही है? हाँ यही है, आइए। क्या बात है, मुझे जैकेट पहनना होगा क्या? नहीं, तुम्हारी रग रग में बोट रेसिंग है जॉर्ज। लेकिन मेरी वाइफ को ऐसा नहीं लगता। कैसी है वो? अच्छी है वो, थैंक्स। वैसे आई टेस्ट में तो ये पास हो गई है। इसका नाम क्या रखोगे? ब्लू थंडर। ब्लू थंडर। ब्लू थंडर। चलो एक राइड हो जाए। सेंटा अनीता, वेस्ट कोस्ट में बड़ी रेस ट्रैक, और इस लाल सूट वाले ने ब्रीडर्स कप जीता था लास्ट रेस में। हाँ याद है, मेरे भी सोर्स है। ओकाला स्टेबल में ट्रेनिंग हुई है, अब लगभग 500 घोड़े हैं। सुंदर है, लैंस की ओनर है, अगर हम प्रूव कर सही पाए कहा। वैसे हम लोग कोशिश में हैं। ट्राइसाइकिल क्लब कैलिफोर्निया में कानूनन जुआ खेला जाता है। पिछले साल 30 मिलियन में खरीदा गया, अब 5 गुना ज्यादा वैल्यू है। इन दोनों में कॉमन क्या है पता है? लिक्टेनस्टाइन के सेम बैंक के सेम लोन से खरीदा गया, फॉर्म्स भी सेम थे। लिक्टेनस्टाइन, उफ, वहां के सीक्रेसी लॉज। लाइट ऑन करो। इंग्लैंड के पास ये है आइल ऑफ मैन। लिक्टेनस्टाइन में पैसे यहां से ही आते हैं, और ये आदमी इन सब का मास्टरमाइंड है। अपने बैंक रिकॉर्ड से सब मैनेज कर लेता है। इसका सबूत से क्या कनेक्शन? कनेक्शन है केमन आइलैंड में डिपॉजिट। कंपनी के सभी होस्ट के पास ठेला भर भर के हर रोज यहाँ पर कैश लाया जाता है। पिछले साल ही $500 मिलियन लाया गया पूरा कैश, और ये कुछ इस तरह से किया जाता होगा। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसकी नेटवर्किंग अच्छी है। अच्छी फैमिली है। वो ऊपर वाला आदमी कौन है? ये आदमी है रॉबी रीमर। ये क्या है? लेट्स स्नफ आउट ऑफ द सिगरेट। जॉर्ज बुश, हमें 100 ब्लू थंडर का ऑर्डर प्लेस करते हुए खुशी हो रही है। रॉयल्स और सेलेब्स भाड़ में गए, हमारे पास तो सरकारी पैसा आ गया। सिंसियरली, विलियम वैन रॉब, कमिश्नर यूएस कोस्ट गार्ड। $10 मिलियन। इससे ज्यादा और क्या अमीर होंगे? अरे बैठे क्या हो, शैंपेन लेकर आओ। कम ऑन बड़े। हमने कर दिखाया। यूएसए मुझे रेसिंग कॉल में करनी भी। है, 1 मिनट बस। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बनाई हुई बोट्स यूनाइटेड स्टेट्स के समुद्री तटों की रक्षा करेगी। तुम क्या कर रहे हो बुबू? ओ, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। मैं कोस्ट गार्ड बोल रहा हूँ। हम ब्लू थंडर चला रहे हैं। जानते हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। शीप्स हेड बे के एक इमिग्रेंट के लिए ये छोटी बात नहीं है। हाँ, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम तो अच्छा कर सकती थी। तुम वो उस किंग से शादी कर सकती थी। मेरे किंग तो तुम हो। शैली, शैली, शैली। हे बेन, मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। साइन करो। मैं तुम्हें ब्लू थंडर नहीं दे सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।
लगता है कि तुम हमसे अलग हो, हाँ? हमसे बेहतर हो, हाँ? हमसे स्पेशल हो। तुम्हें मारने में हमें 1 सेकंड नहीं लगेगा। साइन करो। तुम्हारी प्रॉपर्टी बैन, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, साइन करो। गुड मॉर्निंग। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देर से आओ तो गेस्ट रूम में सोने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे प्यार नहीं करते? बस तुम्हें जगाना नहीं चाहता। आई लव यू। ब्लू थंडर डील के बारे में जानते हो? क्रिमिनल्स को अच्छे बोर्ड से पकड़ने की जो बात हो रही थी, अभी अभी कस्टम से मेरी बात हुई और उन्हें कहा गया है कि एक नई कंपनी के नाम पर चेक बनाया जाए, सुपर चीफ साउथ। उस कंपनी का मालिक रॉबी रिमर है। बिल्कुल। तुम कहना चाहते हो जिस बोट से स्मगलर को पकड़ना है उसी बोट का मालिक खुद एक स्मगलर है? मुझे लगा ब्लू थंडर का कॉन्ट्रैक्ट बेन को मिला था। हाँ मिला था लेकिन गड़बड़ हो गई। प्लीज बैठो। यह बताने की जरूरत नहीं है बेन, लेकिन हमें कहीं से पता चला है कि फेड्स इन्वेस्टिगेट कर रही है, सब पता लगा रही है। ड्रग्स का काम, पैसा, पूरा ऑपरेशन। जानते हो वो बहुत तेजी से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। ये खतरनाक है और वो लगभग हम तक पहुंच चुके हैं। तो तुम सब लोग क्या इसके सस्पेक्ट हो? यूरोप का कोई बदतमीज बैंकर है, उसने अपनी प्ली डील के लिए हम सबको फंसा दिया है। तो इसमें मैं क्या करूं? इसमें हमें तुमसे कोऑपरेशन चाहिए। सच में? हाँ। एक बात कहूं, अपने गुंडे बुला लो क्योंकि मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूं। नहीं तो इस गधे को यहां से बाहर भेजो, नहीं तो ये मीटिंग खत्म। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बाहर भेजो इसे। बाहर जा। अच्छे से हैंडल करना, समझ गए ना? देखो बेन, हमें कुछ स्टेट्स वापस तुम्हारे नाम करने होंगे, तुम्हारी कंपनी के नाम करने होंगे, ताकि इस पर फेड्स की नजर न पड़े कुछ समय के लिए। तुम लोग बहुत ही कमाल के हो, सचमुच बहुत ही कमाल के हो। ये मजाक नहीं है बेन। ठीक है, कर दो मेरे नाम पर, लेकिन सब के सब मेरे नाम पर होने चाहिए, मेरी कंपनी के नाम पर नहीं। और फिर वापस चाहिए हो तो फिर गुड लक। हम सब खतरे में हैं बेन। हम बात कर रहे हैं जान बचाने की। ये तुम्हारी औकात से बड़ा है, या रॉबी के, या किसी के भी।
एक बात कहूं तुम लोगों से, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये तुमने कहाँ फंसा दिया है? उसके पास गन है। वेली कहाँ है? अपने कमरे में। तुम उसके पास जाओ, तुम उसके पास जाओ। घर अच्छा है और परिवार भी। अफसोस कि तुम ये सब खो दोगे। अब फैमिली को टारगेट करोगे? तुम्हारे लिए समन जारी किया जाएगा और सभी लोग इस बारे में परेशान भी हैं। ये डर है कि तुम पता नहीं क्या कह दो। लेकिन मैंने उन्हें कहा, मुझे यकीन है बेन ऐसा वैसा कुछ नहीं कहेगा। वो हमारी टीम है और टीम मेट्स ऐसा ही करते हैं, है ना? निकल जाओ, निकल जाओ यहां से। गुड लक। तुम्हें वार्निंग दे दी गई है। मैंने कहा निकल जाओ यहां से। मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भेज दूंगा। अभी न्यूयॉर्क में अपनी बहन को फोन लगाओ और उससे कहो कि तुम आ रही हो। चलो फोन प्लीज करो। बताओ, ये सब क्या हो रहा है? तुम न्यूयॉर्क पहुंच जाओ, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। मुझे डर लग रहा है। तुम्हारे लिए डर लग रहा है, अपनी फैमिली के लिए डर रही हूँ। मत डरो, कुछ नहीं होगा। I love you. I love you too. Okay. मेरी बात सुनो, सुनो, इधर देखो। सब कुछ ठीक होगा। तुम्हारी बहन को जिस नंबर से कॉल करूं उस पर कॉल कर सकती हो। ओके? पहुंचने पर कॉल करूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जाओ। आराम से धीरे चलाओ। उसे शक नहीं होना चाहिए। कॉजवे तक पहुंचने में अभी भी बहुत वक्त है। ज्यादा दूर ना चली जाए। Emily. Oh, thank God. Hey, babe. तुम ठीक हो? प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हाँ
हाँ, इस वक्त विलियम सो रहा है। मेरी बहन सिंथिया ने बहुत मदद की। बस मैं भूल गई हूँ कि सर्दी कैसी होती है। हाँ बेबी, मुझे भी न्यू जर्सी की सर्दी पसंद नहीं थी। वैसे ये जगह भी बुरी नहीं है, आ जाओ ना। नहीं आ सकता बेबी, मैं तुम लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। तो अब सच बताओ। अच्छा सुनो, इतने सालों में मैंने बुरे लोगों के साथ बिजनेस किया है और अब बस बात थोड़ी बिगड़ गई है। समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने कुछ लोगों से वादे किए थे जो मैं पूरे नहीं कर सकता, और अब वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। वो जो हमारे घर आया था? वो जो हमारे घर आया था वो उन्हीं कई लोगों में से एक था। ये सब न्यू जर्सी से ही चला रहा है। और मॉम? ओके बेबी, सुनो, एक बहुत बड़ा कोर्ट केस है। बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे और सरकार सबके पीछे पड़ी हुई है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। तो तुम और मैं, हमारा प्यार, ये जिंदगी सब एक बड़ा सा झूठ था। बेबी ऐसा मत बोलो। जब मैंने तुम्हें देखा था तो पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं पागल हो गया था। तुम्हारे लिए ही तो मैं जी रहा हूँ। तो भाग आओ ना। अब मैं नहीं भाग सकता बेबी। मैं भी एक फाइटर हूँ बेन। अगर तुम लड़ रहे हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। तुम खुद का ख्याल रखो। इतना कर सकती हो ना मेरे लिए? आई लव यू। हाँ, ठीक है। हाँ, कहाँ? नाम क्या है? ओके डैड, बस सीधा जाना है 75 की तरफ। ऑरलैंडो में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हम हाईवे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। ध्यान रखना। ए, समझ गया। क्या? नो टिकट्स? नो टिकट्स। नो टिकट्स? नो टिकट्स। नो टिकट्स मतलब पुलिस भी इसमें मिली हुई है। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। मॉर्निंग। मॉर्निंग एजेंट लोपेज। हाँ, काफी दिन बाद मिल रहे हैं। हाँ। कुछ अपराधियों को रात में ईआर लेकर जाना पड़ा। फोर्ट ब्रोंको से उनका एक्सीडेंट हो गया। इसके बारे में आपको कुछ पता है? मैंने नंबर प्लेट का पता किया, इन्वेस्टिगेट किया, 2-4 कॉल किए। बिंगो। इस पार्किंग लॉट में मर्सिडीज का पार्क होना थोड़ा अजीब तो है, या यूं कहूं रॉबी का सेक्स वर्कर के साथ पाया जाना। क्या चाहते हो तुम? मैं बस जानना चाहता हूं। मैं सच में जानना चाहता हूं, क्योंकि आपका नाम बार बार आ जाता है हमारे इन्वेस्टिगेशन में। अजीब है, एक आदमी जो किंग का, क्वीन का, यहां तक कि वाइस प्रेसिडेंट का भी दोस्त है, और उसने मल्टी मिलियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को यूं ही सड़क छाप गुंडे को बेच दिया। वो सब बिजनेस था। अच्छा, बिजनेस। देखिए, पता है, मैंने एक किताब पढ़ी है, जीविश बंदे ने लिखी है। वो लोग जिनके पास जीने की वजह होती है वो कुछ भी झेल सकते हैं। आपकी वजह क्या है बहन? एक बात कहूं लोपेस, कभी कभी फर्क नहीं पड़ता कि कौन हो तुम
तुम्हारे पास क्या है कभी कभी बस ना कहना मुश्किल होता है। आपके पास प्लान है? क्योंकि ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है। हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे। लहरें तो शांत हो जाएंगी, बस बोट से कदम बाहर मत निकालना। सब्र करो। बहुत मुश्किल रास्ता है। मुश्किल रास्तों पर चलने की आदत है मुझे। अब अगर मुझे तुम अरेस्ट नहीं करने वाले हो तो फिर हैव ए नाइस डे। हे बड़ी, तो यहाँ हो तो काफी अच्छी जगह चुनी है मिलने के लिए। ये लो। मैंने डीए के ऑफिस में अपने बंदे से बात की, उसने कुछ भी कंफर्म नहीं किया। अगर समन नहीं जारी हुआ होता ना तो वो मुझे भागने को कह देता, लेकिन अब टाइप हो चुका है। कल तो मैं वहां बुलाया गया है बैन। वैसे ये बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, वो कैसे? एक बार तुम वहां पहुंच गए तो वो तुम्हें सेफ रखेंगे। तो वो रीमर चाहे कोई भी हो, वो तुम्हारे आसपास नहीं आ सकता। तुम फेड्स की सुरक्षा के अंडर रहोगे बैन। बड़े से बड़ा क्रिमिनल उनसे दूर रहता है। मेरे साथ 25 साल हो गए तुम्हें, और अब तुम मुझे ये सलाह दे रहे हो कि पुलिस के पास रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। वाह, यही तो चालाकी है। लेकिन एक बात कहूं, ये मत भूलना कि तुम भी इसमें शामिल हो। एक काम करो, अपने ऑफिस में जाओ, सारा कैश लो और बाकी की जो भी चीजें चाहिए होटल मरीनो में मुझसे मिलो। हम बोट में बैठेंगे और बस गायब हो जाएंगे। ठीक है, दूर चले जाएंगे। बस दो पुराने साथी अचानक गायब हो गए। वाह, क्या आइडिया है। मेरी, मैं बोल रहा हूँ, किसी के बारे में कुछ बताना है? नहीं, बताने लायक कुछ नहीं है बेन। गुड। कैन आई हेल्प यू? मुझे बैन अर्नोफ से मिलना है। वो अभी नहीं है। मैं उसे एक हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रहा है। मैं उसे कॉल पे कॉल कर रहा हूँ। देखो मैडम, मेरा बॉस बहुत ही अमीर आदमी है जो एक बोट खरीदना चाहता है, और ये बोट वो मिशिगन जाने से पहले खरीदना चाहता है। इसीलिए मैं बहन को कुछ पैसे देना चाहता हूँ। मैं बहन हूँ। तुम अपने बॉस को लेकर आओ और उन्हें हम कुछ बोर्ड्स दिखाएंगे, शायद उन्हें पसंद आ जाए। मेरे बॉस ने मुझे गटर से उठाकर नौकरी दी, सब कुछ जो मेरे पास है, और आज मैं जो भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी और सब कुछ। मैं उनकी कोई भी बात टाल नहीं सकता। अपने बॉस से कह देना कि बहुत हुआ, मेरे ऊपर किसी का भी कोई कर्ज नहीं। मैंने पूरे पैसे दे दिए, शायद ज्यादा ही। बता देना उनको। बता दूंगा, जो जो कहा है सब बता दूंगा।
मैं हूं बेन एरोनॉफ। मैं सफलता की ऊंचाई पर था, जिंदगी से प्यार था, मैंने क्या नहीं बनाया और मैं जीता। जिंदगी एक रेस बन गई थी। अंतर्राष्ट्रीय रेस बोट डिजाइनर बेन अर्नॉफ की गोली मारकर आज दोपहर हत्या कर दी गई। बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के विजेता रहने वाले लगभग 5 बजे उन्हें गोली मारी गई और उनकी मौत आप उन्हें गॉडफादर भी कह सकते हैं। वो पावर बोटिंग के हेनरी फोर्ड थे। उन्होंने पावर बोट रेसिंग को एक नई दिशा दे दी थी और आज उनका नेतृत्व। उन्हें 2 नेशनल और 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब मिला था। इस घटना से सभी लोग सदमे में हैं और पुलिस जांच में लगी हुई है कि इसका जिम्मेदार कौन है। Si tú quieres, hoy te escapas conmigo.